मोस्ट वेलकम है सम्मानीय नितेश पांडे सर। आप आइए और कुछ ऐसा देकर जाइए कि वाकई नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी काम कैसे करे और किस तरह से इस इंडस्ट्री में वो अपने सपनों को पूरा करे, कैसे वो अपना बड़ा नेटवर्क बनाए। तो इन सारी चीजों को लेकर आप आज आए हैं, तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम है सर। ओवर टू यू। नेक्स्ट स्पीच आपकी होगी सम्मानीय सर। मोस्ट वेलकम सम्मानीय पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर चौहान आपकी बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। गुरुदेव वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। सिल्वर डायरेक्टर तपेंद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश से बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, जो कि आज की ट्रेनिंग सेशन में इतना मोस्ट प्यार दिया, वेलकम से इतना दिनेश मान कुमार सम्मान टिटवाना, दिया। भिलवाड़ा, राजस्थान से सर। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, जो कि मोस्ट वेलकम बहुत ही सर, मोस्ट वेलकम नितेश सर। सिल्वर स्टार धीरेन्द्र कुमार, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, जो कि इतने बड़े मोस्ट मान और वेलकम सम्मान। सर। गोल्ड डायरेक्टर अमोद किशोर, मुरादाबाद यूपी से अपनी पूरी इंटायर टीम के साथ आपका वेलकम करता हूं पांडे जी। मोस्ट वेलकम है गुरु जी। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, जो कि इतने बड़े मान और सम्मान के साथ आप सभी डायनेमिक लीडरों ने आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मुझे इनवाइट किया। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे भी जितने भी को होस्ट पार्टनर हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उन सभी का धन्यवाद है आज की इस ट्रेनिंग सेशन का, जिन्होंने आज जबरदस्त तरीके से मुझे इन्विटेशन किया, मुझे इन्वाइट किया और आज की जूम एप्लीकेशन में जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। तो धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बीच हम सभी के अप्लाई मिस्टर सुरेंद्र चावला सर का, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं और उन्होंने आज मौका दिया है कुछ सिखाने का। तो जबरदस्त तरीके से आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में आज आप सभी लोगों को जानकारी मिलने वाली है। तो एक बार फिर से आप अपनी पूरी इंटायर टीम को जबरदस्त तरीके से मैसेज करिए और जितने भी आपके सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप में एक बार फिर से रिमाइंडर डालिए कि सर हमारे बीच सम्मानी सर आ चुके हैं, आप कहाँ रह गए? आप कहाँ रहेंगे सर? आज का जो ट्रेनिंग सेशन करने जा रहे हैं सम्मानी सर, वो आ चुके हैं और मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप कहाँ रह गए? इस तरीके से आप उन सभी लीडरों को इनवाइट कर कर लीजिए जो एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो टीम बहुत बड़ा टीम बनाना चाहते हैं। उनके लिए एक जबरदस्त फार्मूला लेकर आया हूँ। तो उस फार्मूला को जानने के लिए, समझने के लिए जबरदस्त तरीके से आप अपनी पूरी इंटायर टीम को फॉलो करिए। और अब हम धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बीच गोल्ड डायरेक्टर जो रमन राज सर हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत ही बड़े अंदाज के साथ सर इनविटेशन करते हैं और हम सभी लोगों की टीम को इनवाइट करते हैं जूम मीटिंग में और जबरदस्त तरीके से इनविटेशन करके उन सभी लोगों को लेकर आते हैं। तो सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त इनविटेशन करते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद सर आपका। तो मेरे फ्रेंड, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को टॉपिक बता दिया गया है। अब समय को विशेष ध्यान देते हुए आज का ट्रेनिंग सेशन हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिसके माध्यम से आप करोड़ों का टीम बिल्ड कर सकते हैं, लाखों का टीम बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा फार्मूला देने जा रहा हूँ। बस इस फार्मूला को सही तरीके से समझना है, नोट डाउन करना है, एक एक पॉइंट को लिखना है जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, लिख करके उस पर इम्प्लीमेंट करना है। देखिए आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड होगा मेरे फ्रेंड। आज अगर चावना सर का नेटवर्क इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं इस फार्मूले की वजह से, और उन्होंने इस फार्मूला को बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूज किया है मेरे फ्रेंड। तो वो कौन सा फार्मूला है उसके बारे में आज सभी लोगों को जानने के लिए मौका मिलेगा मेरे फ्रेंड। तो मैं अब अपनी स्क्रीन को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और जितने भी हमारे को होस्ट पार्टनर हैं, एक बार आप कंफर्म करिए मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन विजुअल है सर? यस सर। यस सर, यस सर। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। कहीं ना कहीं मेरी स्क्रीन आप सभी को विजुअल होगी और मेरी वॉइस भी लाउड एंड क्लियर होगी। तो चलिए मेरे फ्रेंड, जानते हैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन को, क्योंकि आज के सेशन में आपको वो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिसके माध्यम से आप सभी अपना लाखों लोगों का टीम बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे भी जितने भी लीडर्स आ चुके हैं, सभी को हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आप सभी डायनेमिक लीडर को, जितने भी नए लीडर्स हैं, जितने भी पुराने लीडर हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग सेशन में। और उसके साथ साथ आप सभी लोगों से मिलना भी चाहूंगा। माई सेल्फ नितेश पांडे फ्रॉम यूपी, लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और यूटेक गोल्ड डायरेक्टर हूँ मेरे फ्रेंड। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बड़े अंदाज के साथ इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूँ और बहुत ही मजा आ रहा है मेरे फ्रेंड। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पर हंसते हंसते, खेलते खेलते या कुछ भी बोले, काम करने में मजा आ रहा है मेरे फ्रेंड यहाँ पर इस बिजनेस में।
कभी भी डिप्रेशन में नहीं होते हैं, कभी भी टेंशन में नहीं आते हैं। मार्केट में इतने सारे ऐसे बिजनेस हैं, उनसे पूछ लो क्या आप सर बिजनेस कर रहे हो, वो बोलेंगे कहीं ना कहीं उनके डिप्रेशन होगा, कहीं ना कहीं उनका यानी कि माइंड अपसेट होगा। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर यूटैक हम सभी लोगों को मिला है, हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं जो खेलते खेलते और हंसते हंसते इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। तो धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जो जन्मदाता है मिस्टर चंद्रभान सिंह राजावत सर को, जो सीएमडी सर हैं। उन्होंने ऐसा बेहतरीन सिस्टम को तैयार किया है, इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया है, उनको तहे दिल से धन्यवाद है। तो चलिए मेरे फ्रेंड ट्रेनिंग सेशन की ओर। और हमारा जो ट्रेनिंग सेशन का टॉपिक है, नेटवर्क फॉर्मूला टू मेक अ टीम ऑफ मिलियंस। ये जो नेटवर्क का फॉर्मूला है, इस नेटवर्क के फॉर्मूले के माध्यम से आप मिलियंस का टीम बना सकते हैं, करोड़ों का टीम बिल्ड कर सकते हैं। ये ऐसा फार्मूला तैयार किया गया है मेडिसन, और बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। और आज देखा जाए जितने भी नेटवर्कर हैं, जितने भी लीडर्स हैं, अगर उनका बहुत बड़ा नेटवर्क बना है तो कहीं ना कहीं इस फार्मूला को जबरदस्त तरीके से उन्होंने यूज किया है, और आज उनका करोड़ों का नेटवर्क बिल्ड हुआ है। तो चलिए जानते हैं नेटवर्क का जो फार्मूला हमारा है किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। इस नेटवर्क फार्मूला को अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें आपको वह जानकारी मिलने वाली है जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लाखों का नेटवर्क बना के देगा मेरे फ्रेंड, लाखों का नेटवर्क बना के देगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे पॉइंट पे आते हैं और जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का नेटवर्क फार्मूला, कि नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों लोगों का टीम कैसे बिल्ड करें, करोड़ों का टीम कैसे बनाएं। तो ये जो फार्मूला है मेरे फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया है, और इस फार्मूला को ईमानदारी के साथ अगर कोई भी लीडर इम्प्लीमेंट कर लेता है अपने बिजनेस में, कहीं ना कहीं उसका टीम बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा टीम बना पाता है। तो चलिए मेरे फ्रेंड जानते हैं नेटवर्क फार्मूला इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये नेटवर्क फार्मूला क्या है, और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और किस तरीके से इस फार्मूला को हम यूज करें, उसके बारे में कहीं ना कहीं हम जानेंगे। तो जो नेटवर्क शब्द है, आप देखिए जो नेटवर्क है उसको तोड़ा गया है, तोड़ के बनाया गया है। एन फॉर जो हमारा होता है, फर्स्ट जो हमारा नेटवर्क में आता है वो एन आता है। तो एन फॉर जो आता है नो, यानी कि नो सुनने से डरे नहीं, नो सुनने से डरे नहीं। इस इंडस्ट्री में मेडिफिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में ना सुनना एक कॉमन बात है। इस बिजनेस को लेकर सब लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती मेडिफिन, हर एक इंसान की, हर एक पर्सन की जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, वो डिफरेंट होती है मेडिफिन, अलग अलग होती है। तो कुछ लोग पहली बार में इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ लोग समय ले लेते हैं मेडिफिन ज्वाइन करने में। कहीं ना कहीं कुछ लोग इस तरह से आपको ना सुनने का भी मिलता है मेडिफिन। कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं आप जिनको प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाते ही वो ज्वाइन कर लेते हैं आपके बिजनेस को। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो कि ना बोल देते हैं कि सर नॉट इंटरेस्टेड, नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रयास करना छोड़ देना है, आपको निरंतर कंसिस्टेंसी से प्रयास करते रहना है। जो भी पर्सन आपको नो बोलता है उसको नेक्स्ट करना है, क्योंकि आज देखा जाए मार्केट में काफी ऐसे लीडर्स हैं या काफी ऐसे नए पर्सन होते हैं जो मार्केट में प्लान देने जाते हैं या किसी भी पर्सन को प्लान देते हैं। अगर कोई भी बंदा उनको नो बोल देता है तो कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। क्यों निगेटिव हो जाते हैं? क्योंकि उनको किसी ने नो बोला है और उसके कारण उन्होंने निगेटिव होकर घर वापस चले आए हैं। और काफी लोग निगेटिव होकर बिजनेस को छोड़ भी देते हैं। अगर उन्होंने 10 लोगों को प्लान दिया है, अगर 10 लोग भी उनको नो बोल देते हैं तो उसके वजह से वो निगेटिव होकर इस बिजनेस को क्विक कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको, आप सभी डायनेमिक लीडरों को अगर बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना है, तो नो सुनने से डरे नहीं। कोई भी पर्सन आपको मना कर देता है तो उससे आपको डरना नहीं है। क्या करना है, आपको प्रयास करते रहना है। आपको प्रयास करना छोड़ना नहीं है कि अगर एक बंदा सामने वाला मना कर दिया है तो कल से हम प्लान देना नहीं जाएंगे, कल से हम किसी को इनविटेशन नहीं करेंगे, कल से हम किसी को प्लान नहीं देंगे। लोग यहाँ पर मना ही कर देते हैं। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप नो नो सुनने से आपको घबरा रहे हैं, और आपको डरना नहीं है। क्या करना है, हमेशा प्रयास करते रहना है। जब तक आप अपने बिजनेस के बारे में खुलकर किसी को नहीं बताओगे, नहीं उनको उनको कैसे पता चलेगा मेरे फ्रेंड। खुल के जब आप बताओगे तो कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे और आपके साथ बिजनेस को बढ़िया तरीके से बिल्डअप करेंगे। इस बात से बिल्कुल भी ना घबराएं कि आप जिस लोगों को प्लान देते हैं वो लोग आपको नो बोल देते हैं।
इस बात से आपको कतई घबराना नहीं है। और काफी ऐसे लीडर्स होते हैं जो घबराते हैं मेरे फ्रेंड, नो सुनने से डरते हैं और डर के इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो आज से अगर कोई भी बंदा आपको नो बोलता है तो आपको उसको घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि सर यही बंदा था जो हमारी जिंदगी बदल सकता था। या एक भी बंदे को, कोई भी लीडर होता है जिसे बोलता है कि सर ये, अगर इस बंदे ने नो बोल दिया तो बहुत बड़ा हार्ट होता है दिल में, या बहुत घबराहट होती है, या बहुत ऐसा लगता है कि किसी ने धोखा दे दिया, कुछ ऐसी फीलिंग आती है। तो मेरे फ्रेंड काफी ऐसे लीडर्स होते हैं अ, जिनको नो बोला गया है, मगर आज वो कहीं ना कहीं कामयाब हैं, वो अपने मुकाम पे हैं और बहुत बड़ा टीम बिल्ड कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको नो सुनने के लिए मिला है। तो अगर आपको भी नो सुनने के लिए मिल रहा है तो ये कोई कॉमन बात है मेरे फ्रेंड, कॉमन बात नहीं है, क्योंकि नो तो सबको सुनने के लिए मिला है, हर एक लीडर को नो सुनने के लिए मिला है। तो आपको अगर नो सुनने के लिए मिल रहा है तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है मेरे फ्रेंड, और आपको आगे बढ़ते जाना है। अगर आप चाहते हैं बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, तो आपको नो सुनना पड़ेगा। नो सुनना पड़ेगा, लेकिन आप अपना काम जारी रखें। कुछ लोग ना करेंगे, कुछ लोग तो बोलेंगे हाँ। मेरे फ्रेंड, अगर आप 10 लोगों को प्लान देते हैं, 10 लोगों में से 6-7 लोग आपको ना बोल देते हैं, और बाकी जो 4-3 बचते हैं, कहीं ना कहीं वो तो हाँ बोलेंगे। वो तो हाँ आपको बोलेंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ ऑवरेज काम करता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और लॉ ऑफ ऑवरेज यानी कि औसत का नियम, अगर आप 10 लोगों को प्लान देते हैं, 2 से 3 4 लोग ही आपके साथ बिजनेस में आते हैं। तो इस ऑवरेज को आपको विशेष ध्यान देकर इस बिजनेस को बिल्डअप करना है। और आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए सामने वाला बंदा मुझे नो बोलना है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये आपको तरीका पता होना चाहिए। तभी आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे। नहीं तो अगर पहले ही अगर आप टूट जाएंगे एकदम से कि सामने वाला बंदा मुझे नो कह दिया, नहीं ज्वाइन करेंगे, या नॉट इंटरेस्टेड कह दिया, नहीं करना मुझे इस बिजनेस को, पहले ही अगर आप टूट जाएंगे, तो मेरे फ्रेंड आप बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बिल्ड कर पाएंगे, बहुत बड़ा टीम नहीं बना सकते हो। अगर आपको बहुत बड़ा टीम बनाना है, बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है, तो आपको नो सुनने से डर रहना, यानी कि आपको डरना नहीं है। कोई भी पर्सन आपको नो बोलता है तो बोलने दीजिए और अपना प्रयास करते रहिए मेडिसिन। आपको प्रयास करना छोड़ना नहीं है। एक ना एक दिन आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत बड़ा आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो आपको, अगर कोई भी लीडर होता है, कोई भी पर्सन होता है, अगर कोई भी साथी होता है, अगर आपको नो बोलता है तो उससे आपको घबराना नहीं है मेडिसिन। और इस बात को आप अपनी डेयरी में नोट डाउन करिए, अगर आप चाहते हैं बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है, एन फॉर नो बोलना। नो बोलने से आपको डरना नहीं है। इस चीज को अच्छी तरीके से अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करिए, और अपनी टीम को भी बताइए कि अगर आपको कोई भी पर्सन नो बोल देता है तो आपको घबराना नहीं है मेरे फ्रेंड। इस बिजनेस में अगर आप चाहते हैं लाखों का टीम बिल्ड करना, क्योंकि आज हमारे बीच हमारे जो सभी के अपलाइन है मिस्टर चांदना सर, अगर उनका इतना बड़ा टीम है तो उनसे आप पूछ लीजिए कितने लोगों ने उनको ना बोला हो। अगर मैं हूं तो हमसे पूछिए कि हमसे कितने लोगों ने ना बोला हूं। हमारे भी जैसे लीडर्स हैं जो सिल्वर ब्रॉन्ज बनने के लिए, गोल्ड बनने के लिए, उनको कितने लोगों ने नो बोला है, तो वो छोड़ तो नहीं दिए हैं, वो डटे रहे अपने आप पे, प्रयास करते रहे। और प्रयास करने का नतीजा ये है कि आज वो कंपनी में सिल्वर पे हैं, गोल्ड पे हैं, और आज चांदना सर का लाखों का टीम है। प्रयास करते रहे, तो आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना है मेडिसन। कोई भी बंदा हो, कोई कितना बड़ा कुछ भी हो, अगर वो सामने वाला नो बोल देता है तो आपको घबराना नहीं है मेडिसन। हमें भी नो बोला है, काफी लोगों को नो बोलते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट नंबर है बहुत ही पावरफुल है मेडिसन। और इस पॉइंट के वजह से आज काफी लीडर कामयाब हैं, और काफी लीडर अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर पा रहे हैं। तो अब बात करते हैं हमारा जो ई होता है नेटवर्क में, जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है ई होता है। ई फॉर होता है एजुकेट योर सेल्फ एंड टीम, यानी कि अपने टीम को खुद को शिक्षित बनाए। अपने टीम को खुद को, यानी कि अपनी टीम को सिखाएं और खुद सीखिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए उस चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होना है, तो अपनी टीम को खुद को शिक्षित बनाना पड़ेगा मेरे फ्रेंड।
कई लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन सीखने में फोकस नहीं करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं और बैठे बैठे करोड़ों करोड़ों कमाने के सपने देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ ज्वाइन कर लेने से पैसा नहीं आता है, उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, अपनी स्किल को बढ़ाना होगा, जाके बढ़ाना होगा, तभी आप जाके इस बिजनेस में कामयाब होंगे। जब आप इस बिजनेस में लाखों का नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए मैडम। मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में किताबें पढ़िए, नेटवर्क मार्केटिंग की सीनियर से हेल्प लीजिए, अपनी टीम को सिखाए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मिलकर एक बेस्ट टीम तैयार करते हैं मैडिफन। एक बेस्ट टीम की तरह काम करते हैं इस बिजनेस में। तो मैडिफन कहीं ना कहीं काफी ऐसे लीडर्स होते हैं जो लापरवाही करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, सीखने पे फोकस नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है, हम ट्रेनिंग सेशन में जाके क्या करें, हमें तो प्लान देना भी आता है, हमें तो रजिस्ट्रेशन करना भी आता है, एड मनी भी करना आता है, तो हम क्यों ट्रेनिंग सेशन में जाएं, क्यों ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें। ये लापरवाही उस लीडर को बर्बाद कर देती है मैडिफन, कहीं को नहीं छोड़ती है, कहीं को नहीं छोड़ती है मैडिफन। और वो लाइफ में कामयाब नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं इस बिजनेस को छोड़ के चला जाता है और बाद में बोलता है कंपनी खराब थी, अपलाइन खराब थे और कंपनी का मैनेजमेंट खराब था। ये सारे निगेटिव पॉइंट वो मार्केट में बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसने इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, मगर इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़े, इस बिजनेस में अपने सपने पूरे कैसे करें, उस पे उन्होंने फोकस नहीं दिया। क्योंकि अगर आप चाहते हैं अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका कोई प्रोसेस होता है मैडम। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो आप अपने लाइफ में कामयाब नहीं बन पाते हैं। तो जो लीडर बोलते हैं कि सर मुझे सब कुछ पता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते हैं और कहीं ना कहीं इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको कभी भी एक्सक्यूजेस और बहाने नहीं बनाने हैं, आपको निरंतर ट्रेनिंग सेशन में आना है मैडम। और ये जो मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन चलता है मैडम, बहुत ही पावरफुल चलता है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसी ट्रेनिंग सेशन कहीं मिलने वाली नहीं, किसी नेटवर्कर के पास आपको नहीं मिलेगी, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लीडर के पास आपको ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी जो आपको सीखने के लिए हमारे चांदना सर की मीटिंग में आपको जो मिलता है मेडिसिन। ऐसी चीज आपको सीखने सीखने के लिए कहीं नहीं मिलेगी। तो आपको लापरवाही नहीं करना है मेडिसिन। आपको जब भी मीटिंग ट्रेनिंग हमारी होती है, जो भी हमारा टाइमिंग होता है, आपको टाइम के साथ मीटिंग ट्रेनिंग में ज्वाइन करना है। क्या करना है? ज्वाइन करना है। आपको मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करना है। बैठे बैठे करोड़ों कमाने के सपने नहीं देखना है। काफी ऐसे लीडर होते हैं हम तो कामयाब हो ही जाएंगे, सीख के क्या करें, वो बैठे बैठे सपने ही देखते रहते हैं। उनके सपने वो जो देखते रहेंगे तो क्या पूरा होंगे? नहीं होंगे मैडम। पूरे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो घर बैठे सपने देख रहे हैं, सपनों को पूरा करने के लिए वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल बैठे हैं, तो उनके ड्रीम कभी नहीं पूरे हो सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ता है मैडम। जितने भी हमारे बीच नए पार्टिसिपेट आए हैं, सभी से बताना चाहूंगा, आप सभी लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। आपको अगर कामयाब होना है तो सीखना पड़ेगा आपको, और सिखाने के लिए हम सभी लोग आपके साथ हैं। बस आपको समय समय पे हमारी जो मीटिंग होती है, आपको मीटिंग में आना है और मीटिंग में आके प्रॉपर तरीके से एक एक बातों को समझना है और इस पे इम्प्लीमेंट करना है। आप गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। अगर आप जरा भी लापरवाही करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो एजुकेट योर सेल्फ, अपने आप को अपने आप पे सीखे, माने यानी कि खुद खुद सीखे मेडिसिन। और कहीं ना कहीं अपने टीम को भी सिखाएं, अपने टीम को सिखाएं। और काफी से लीडर होते हैं जो अपनी टीम को नहीं सिखाते हैं, अपनी टीम को इनविटेशन नहीं करते हैं, सुबह मॉर्निंग में कॉल कॉल नहीं करते हैं। ज्यादातर लीडर कॉल नहीं करते हैं टीम के लिए, और सुबह मॉर्निंग में देर में उठते हैं और मीटिंग में भी लेट में आते हैं। कई ऐसे लीडर हमारे बीच होंगे मीटिंग में मैडिसन, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई ऐसे लीडर हैं। तो हमें यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप से लापरवाही कर रहे हैं मैडम, अपने सपने के लिए लापरवाही कर रहे हैं, अपने ड्रीम के लिए लापरवाही कर रहे हैं। तो कैसे आप इस कंपनी में अपने सपने तक पहुंच सकते हैं अगर आप लापरवाही कर रहे हैं? तो मैडम हमेशा हमें सीखने पे फोकस करना है और सीखते सीखते इस बिजनेस को बिल्डअप करना है। और जितने भी हमारे भी सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, आप अपनी टीम में सिखाइए लोगों को, अपना खुद का मीटिंग तैयार करिए, जूम मीटिंग तैयार करिए।
हफ्ते में 1-2 बार मीटिंग करिए मेरे फ्रेंड, अपने टीम के साथ मीटिंग करिए, अपने टीम के साथ जितने भी सिल्वर हैं। मैं ब्रॉन्ज लेवल पे ही मीटिंग करना शुरू कर दिया था मेरे फ्रेंड। मैं जब ब्रॉन्ज था तब मैं अपनी टीम को सिखाने लग गया था। हमारे बीच चांदना सर गवाही है मेरे फ्रेंड, पूछ लीजिए उनसे, आपको बताएंगे। जब सिल्वर बना तो और भी जबरदस्त तरीके से टीम को सिखाया। तो जितने भी हमारे भी सिल्वर हैं, ब्रॉन्ज हैं, गोल्ड हैं, आप अपनी टीम को सिखाइए, अपनी टीम के लिए जूम मीटिंग करिए। आप अगर उनके घर तक नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपका नेटवर्क ऑल इंडिया में बिल्ड है, आप ऑल इंडिया में तो घूम नहीं पाएंगे, उनको आप जूम मीटिंग में बुला लीजिए, एक साथ में सिखाइए जो भी आपको पता है, जो भी पता है। अगर आपको थोड़ा ही कुछ पता है तभी पर सिखाइए मेडिसिन, शुरुआत करिए कहीं ना कहीं से। अगर मैं आज की इस ट्रेनिंग सेशन में आपको कुछ बता पा रहा हूँ, कुछ समझा पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस है मेरी, और मैं शुरुआत से ट्रेनिंग सेशन कर रहा हूँ, तो अब परफेक्ट बन पाया हूँ, अब अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेशन लेना शुरू कर दिया हूँ। मगर तभी पर मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं बोलता हूँ, अभी हमारे अंदर बहुत कमियां हैं और हमें भी बहुत सीखना पड़ेगा, अभी बहुत सीखना है। तो जब मैं सीखना चाह रहा हूँ, चांदना सर सीखना चाह रहे हैं, तो सब लीडर सीखना चाह रहे हैं, तो आपको सीखने में क्या दिक्कत हो रही है? तो आप भी सीखिए मेडिसिन। इतना नॉलेज होने के वजह भी सीखना पड़ता है इस बिजनेस में मेडिसिन। तो सीखते रहिए, सीखते हुए बिजनेस को बिल्डअप करिए, तभी आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे, एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट है मेडिसिन, ई फॉर एजुकेट योर सेल्फ एंड टीम, खुद सीखो और अपनी टीम को सिखाओ मेडिसिन, बहुत ही दमदार पॉइंट है। और इस पॉइंट को जो भी लीडर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेता है अपने बिजनेस को, रियल में मेडिसिन बता सकता हूँ कि उसको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है यहीं पर एंड होता है। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो होता है T4। T4 होता है ट्राई, कोशिश करते रहिए। क्या करना है? कोशिश करते रहिए। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, बल्कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, सिर्फ वही इंसान कामयाब होता है जो कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ता है मैडम, कभी भी कोशिश नहीं करना छोड़ता है। वो निरंतर कोशिश करता रहता है। उसको चाहे कोई गाली दे या उसको कोई गलत बोले, चाहे उसको नो बोले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उसे पता है, क्योंकि उसे पता है कि आज इस दुनिया में, अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अगर जो भी लीडर कामयाब है, उसको भी किसी ने गाली दिया है, उसको भी किसी ने नो बोला है, मगर उसे उसने इन सब चक्करों में नहीं पड़ के वो अपने काम पे फोकस किया है और कोशिश करते गया है, कोशिश करते गया है, और आज वो इस इंडस्ट्री में कामयाब है, सफल है। तो हमें भी कोशिश करना नहीं छोड़ना है, निरंतर प्रयास करना है। दोस्तों, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होना है, तो कभी भी कोशिश करना बंद ना करें मैडम, निरंतर आपको कोशिश करना है। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में इसलिए कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि वो कोशिश करना छोड़ देते हैं, कोशिश नहीं करते हैं मेडिसिन। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लाना या रिजेक्शन आना एक कॉमन बात है, हर एक लीडर को आई है मेडिसिन, हर एक लीडर को प्रॉब्लम आई है मेडिसिन। और यहाँ पर देख रहा हूँ हमारे कंपनी में कुछ अच्छा करने के लिए, कंपनी मैनेजमेंट टीम कुछ हम सभी को कुछ अच्छा देने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, और हम सभी को कितने रिजेक्शन मिल रहे हैं। तो ये कॉमन बात है मेडिसिन। तो कहीं ना कहीं इन रिजेक्शन को फेस करना आपको आना चाहिए, आपको छोड़ नहीं देना है, आपको कोशिश करते रहना है मैडम। ये नहीं कि कोई भी लीडर आपको कुछ भी बोल देता है तो वहीं से गुल हो गए, यानी कि खत्म हो गए। काफी ऐसे लीडर हमारे टीम में भी कई लोगों ने बोला है सर, कि मार्केट में जब मैंने प्लान दिखा रहा था, कोई भी लीडर हमको कुछ गलत बोल दिया तो अब मन नहीं कर रहा है सर, ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पर लोग ना बोल देते हैं, गलत सलत कर देते हैं। तो मैंने फन हर एक लीडर को कहा है, कहाँ पर अब ये बताइए, कहाँ पर कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर लोग किसी की गलत ना सुने हो? आज देखो ठेला वाला जो है, उसको कितने लोग गालियां दे के चले जाते हैं मैडम, रातों रात, दिन में भी कितने लोग गलत बोल के चले जाते हैं। तो क्या वो निराश होता है मेडिसिन? क्या वो हताश होता है? वो निरंतर कोशिश में जुटा रहता है और अपने काम पे फोकस करता है। तो हमें भी इसी तरीके से करना है, तभी हम इस डायरेक्शन इंडस्ट्री में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे फोकस नहीं कर पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे मेडिसिन। इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी मेडिसिन, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। आपको कोशिश करते रहना है। और कहीं ना कहीं आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जो एक पत्थर होता है मेडिसिन और एक छोटी सी पानी की बूंद टप 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 करके उस पत्थर को भी चीर देती है मैडम, उस पत्थर को भी चीर देती है। उसी प्रकार
आप छोटा छोटा प्रयास, छोटा छोटा कोशिश करते करते एक दिन आप बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे, एक एक दिन आप सफल इंसान बन जाएंगे। तो आपको हमेशा कोशिश करते रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है और ईमानदारी के साथ बिजनेस को करना है। कामयाबी मिलेगी मेरे फ्रेंड, हर एक पर्सन को मिली है, हर एक लीडर को मिली है, आपको भी मिली है। तो आपको हमेशा कोशिश करते रहना है। तो ये हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है, यानी कि ट्राई, हमेशा कोशिश करते रहना है। आप चलिए बात करते हैं आगे, आगे चलते हैं मेरे फ्रेंड। आगे जो हमारा पॉइंट है, डब्लू है, डब्लू फॉर यानी कि वेल्थ माइंडसेट, धनी मानसिकता आपको रखना है। आपका जो माइंड है वो अमीरों का होना चाहिए, गरीब का नहीं होना चाहिए मैडम। अगर आप गरीब हो तभी पर आपका जो माइंड है वो अमीर होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेडिसन? अमीर। अगर आपके सपने बड़े नहीं है, आपके अंदर अमीर बनने की चाहत नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए नहीं है मेडिसन। छोड़ दो इसको, चले जाओ, जो भी कर रहे थे वो करो जाकर। अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप चाहते हैं लाइफ में बहुत बड़ा करना, अगर आप चाहते हैं करोड़ों का घर बनाना, अगर आप चाहते हैं मर्सिडीज जैसी, जेगवार जैसे या BMW जैसी गाड़ी पे चलना, मर्सिडीज पे चलना, आपके इतने बड़े सपने हैं, तो माय डियर फ्रेंड ये इंडस्ट्री आपके लिए बनी है, आपके लिए बनी है। आपके अंदर अगर अमीर बनने की चाहत नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड आप इस बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। चाहत होनी चाहिए, आपके आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, सर मैं इस बिजनेस में कामयाब होऊंगा, एक दिन में बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन में इस दुनिया का बड़ा आदमी बनूंगा। ये माइंडसेट के साथ बिजनेस को बिल्डअप करो माय डियर फ्रेंड, देखो अच्छी अच्छी चीजें होना शुरू हो जाएंगी आपके साथ। ये प्राकृतिक, ये ब्रह्मांड सुनता है माय डियर फ्रेंड। आप जैसा आपको उसको दोगे वैसा आपके साथ करेगा। अगर आप निगेटिव बोलोगे, अगर आप निगेटिव शब्द रखोगे अपने आप पे, तो आपका माइंड भी निगेटिव ख्याल रहेगा। हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, तो हमेशा पॉजिटिव चीजें आपके अंदर आएंगे। तो आपका जो माइंडसेट है वो वेल्थ माइंडसेट होना चाहिए, यानी कि धनी मानसिकता आपके पास होना चाहिए। और आपकी अमीर बनने की अंदर आपकी चाहत भी होनी चाहिए कि सर मुझे अमीर बनना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए है, आपके लिए, जिनके बड़े सपने हैं और जिनके अमीर बनने के लिए चाहत है मैडम, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। आप गरीबों वाला मानसिकता लेकर इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते मैडम। अगर गरीबों की मानसिकता आप लेकर इस बिजनेस को बिल्डअप करेंगे, इस बिजनेस में वही इंसान कामयाब होता है जिसके सपने बड़े होते हैं, बहुत बड़े। क्योंकि एक कहावत कही गई है कि इंसान जिंदगी में उतना बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है, जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए बड़ा करने के लिए नहीं, बड़ा सोचने के लिए पहले हिम्मत चाहिए, बड़ा सोचने के लिए। सोचो माय डियर फ्रेंड, जितना बड़ा सोच पाते हो सोचिए। आप आपके अंदर सोचने की काबिलियत होनी चाहिए मैडम, जितना बड़ा सोचना चाहते हो कि मुझे आ, यानी कि कोई थाईलैंड खरीदना है, पूरा ऐसा सोचो, पूरा अमेरिका में राज करना है, ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर। और जिसे कुछ करने की चाहत होती है मेरे फ्रेंड, वही लीडर इस बिजनेस में कामयाब होता है। आपके अंदर कुछ भी करने की चाहत होनी चाहिए कि सर मैं इस कंपनी में एक दिन डायमंड बन के दिखाऊंगा और बनूंगा, कोहनूर बनूंगा, टॉप से टॉप रैंक को अचीव करूंगा और अपने सारे सपनों को पूरा करूंगा। ये चाहत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये चाहत आपके अंदर है तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे और अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे मेरे फ्रेंड। और यही एटीट्यूड उसे उस बिजनेस में, बिजनेस को करने के लिए चाहत पैदा करता है मेरे फ्रेंड। चाहत होनी चाहिए आपके अंदर। चाहत जब तक नहीं होगी तब तक आप इस बिजनेस को सही माइंड के साथ नहीं कर पाएंगे। आज दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति हैं, उनके अंदर चाह की कोई टैलेंट रहा होगा मैडम, चाह की टैलेंट। ये टैलेंट अगर आपके अंदर भी होगा तो कहीं ना कहीं आप भी कामयाब हो सकते हैं मैडम, क्या बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। लेकिन आपके अंदर एक चीज कॉमन भी हो, रिच माइंडसेट। आपको हमेशा एक चीज कॉमन रखना है मेरे, रिच माइंडसेट। हमेशा जो आपका माइंडसेट है वो धनी मानसिकता, और यही जुनून उसको आज टॉप पे लेके जाएगी मेडिसिन, लेके गई है। आज देखा जाए जितने भी अमीर बने हुए हैं, उन्होंने गरीब गरीब में जिया तो है मेडिसिन, मगर वो गरीब में जी तो रहे हैं, मगर उनका माइंडसेट है वो अमीर का है मेडिसिन। उनका अमीर का, मैं भी अगर मैं जी रहा हूँ गरीबी में,
हम सभी लोग मिडिल क्लास के हैं, जितने भी इस सब ट्रेनिंग सेशन में, कोई बड़े खानदान से नहीं आया है। बड़े खानदान वाले ये नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ और है। नेटवर्क मार्केटिंग तो मिडिल क्लास लोग ही करते हैं मैडम, और हम सभी लोग मिडिल क्लास से हैं। मगर हमें आज से अपना जो माइंड है वो रिच माइंडसेट के साथ रखना है कि एक दिन हम भी कामयाब बनेंगे, एक दिन हम भी सफल होंगे मैडम। और इस माइंडसेट के साथ अगर आप बिजनेस को बिल्डअप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वाकई में कामयाब हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे मैडम। तो ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए, तभी इस इंडस्ट्री में आप कामयाब हो पाएंगे, तभी इस इंडस्ट्री में आप अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे मैडम। बड़े बड़े सपने देखो, जितनी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग देखिए, बड़े बड़े देखिए सपने। तो सपने आपको छोटे नहीं देखना है कि अल्टो में चलना है, जगुआर में चलना है, सुजुकी में चलना है, नहीं, बड़े बड़े सपने देखना है कि एक दिन मर्सिडीज में साथ चलेंगे हम भी, एक दिन हमारे भी हवेली बनेगी। ऐसे ऐसे सपने देखिए, क्योंकि जो आप अपने माइंड को देंगे ना सर, आपका माइंड वही करेगा। क्योंकि कल की ट्रेनिंग सेशन में चांदना सर बता रहे थे कि अगर आप अपने माइंड को देंगे कि मुझे 1 लाख कैसे कमाना है, तो आपका माइंड आपको बताएगा कि आप 1 लाख कैसे कमाओगे। आपका माइंड माइंड में अगर आप भेजोगे कि मुझे महीने का 40 से 50 हजार, यानी कि उतना आपकी क्षमता नहीं है, आप उतना नहीं कर पा रहे हैं, अगर इतना ही आपने बता दिया, तो आपका माइंड आपको बताएगा कि आपको 40 से 50 हजार कैसे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है बहुत ही पावरफुल है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ करके आपको देता है। तो ये जो माइंडसेट है मेरे फ्रेंड, हमें इस बिजनेस में रखना है, रिच माइंडसेट के साथ बिजनेस को बिल्डअप करना है, ईमानदारी के साथ और पूरे विश्वास के साथ, जुनून और जुनून के साथ, जोश और जुनून के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। एक ना एक दिन आप जरूर इस बिजनेस में कामयाब होंगे। तो ये हमारा जो पॉइंट नंबर 4 था, वेल W फॉर वेल्थ माइंडसेट, यानी कि हमारा जो माइंडसेट है वो हमेशा धनी मानसिकता आपकी रहनी चाहिए, रिच माइंडसेट रखना चाहिए। तो चलिए मेरे फन आगे चलते हैं। आगे हमारा जो 5 पॉइंट नंबर है, यानी कि O फॉर वर्ड, नेटवर्क शब्द का फॉर्मूला तोड़ के बनाया गया है मेरे फन, इसको आप ध्यान से समझिए। O फॉर है अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौके को मिस ना करें, कोई भी मौका आपको मिस नहीं करना है। मैं आपको मौके की बात करता हूँ, अगर आपको ट्रेनिंग सेशन में, जूम मीटिंग में अगर आपको इनवाइट कर दिया जाता है कि सर आप पोस्टिंग करो, यानी कि आपको एक मौका मिला है मैडम, जिसको आपको मिस नहीं करना है। आपको अगर प्लान मीटिंग देने का मौका दिया जा रहा है तो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको कहीं से भी मिल सकती है, मगर आपको अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। क्या करना है मेरे फ्रेंड, मिस नहीं करना है। इस बिजनेस में कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। आप जितने लोगों को भी जानते हो, उन आपके जितने भी दोस्त रिश्तेदार हों, कभी भी किसी को इस बिजनेस में इनवाइट करने से पीछे ना हटें। माय फ्रेंड, कभी भी पीछे ना हटें। जितने लोगों को जानते हो, जितने लोग आपके यार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सबको प्लान दे डालो, सबको प्लान दे डालो, नहीं तो चांदना सर वाली टीम में हालत होगी माय फ्रेंड कि आज मेरा भाई किसी दूसरे की टीम में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने उनको प्लान नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आप डर रहे थे, आप पीछे हट रहे थे कि अगर मैं उनको बताऊंगा वो क्या बोलेंगे। ऐसा माइंडसेट आपका हो जाता है मेरे फ्रेंड। और बोलने दीजिए जो बोलेंगे मेरे फ्रेंड, बोलने दीजिए। अगर मेरे रिश्तेदार को मैं अगर प्लान दूंगा तो वो गलत बोलेंगे, यस बोलेंगे या नो बोलेंगे, बस बात खत्म। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मैं सामने वालों को प्लान दे रहा हूँ, बस हमें पता है कि अगर इसको अच्छा लगेगा तो यस बोलेगा, यस बोलेगा उसी में भी हम खुश हैं, नो बोलेगा उसी में भी खुश हूँ। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए मेरे फ्रेंड। आपको पीछे नहीं हटना है, आपको सबको लेकर आना है इस बिजनेस में। अगर आप सबको लेकर आएंगे तो आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, बहुत बड़ी टीम बिल्ड कर पाएंगे। दोस्तों, आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है मेरे फ्रेंड। हो सकता है, बहुत बड़ा हो चुका है और हो सकता भी है, क्योंकि आज देखा जाए नौकरियां नहीं बची हैं लोगों के सामने, जॉब खत्म हो गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI जो है, उसने जॉब को खत्म कर दिया है और खत्म कर रहा है मेरे फ्रेंड धीरे धीरे। आप फ्यूचर में देखिए, कहीं कोई जितने भी फैक्ट्री में या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पर भी काम कर रहे हैं, वहां पर रोबोट काम करेंगे मेरे फ्रेंड। एक इंसान का काम, एक इंसान 10 घंटे में वही काम को करता है, और वही रोबोट उस 10 घंटे का काम 1 घंटे में कर रहा है। तो कौन रखेगा इंसान को मेरे फ्रेंड? कौन रखेगा? आप रखोगे? नहीं रखेंगे मेरे फ्रेंड।
तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत बहुत बड़ा हो सकता है माय फ्रेंड। आप जिनको इनवाइट नहीं कर रहे हो, माय फ्रेंड, जिनको आप इनवाइट नहीं कर रहे हो उन्हें कोई और नेटवर्क मार्केटिंग में इनवाइट कर लेगा। देखिए आ गया ना वही पॉइंट। और अपने बिजनेस में ज्वाइन कर लेंगे। जब तक जब तक आप सोचोगे कि काश वो हमारे साथ बिजनेस में होता, मेरे साथ ऐसी थिंकिंग बाद में आती है। जब वो अच्छे रैंक में हो जाता है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार अगर किसी दूसरे की टीम में गोल्ड, सिल्वर या कोई भी रैंक अचीव कर लेता है, बाद में आपके अंदर एक ख्याल आता है कि सर काश मेरे टीम में लीडर होता। तो आप जितने भी लोगों को जानते हो सबको प्लान दो माय डियर फ्रेंड। सबको प्लान देने का फायदा ये है कि अगर उसको कोई दूसरा बंदा प्लान देगा, अगर कोई दूसरी कंपनी का प्लान देगा या अपनी ही कंपनी का कोई दूसरा लीडर उसको प्लान देगा, तो वो उसको ज्वाइन नहीं करेगा, वो आपसे पहले पूछेगा, क्योंकि आप उसको बताए हो। उसको दूसरा कोई ज्वाइन ही नहीं करवा पाएगा। क्यों नहीं करवा पाएगा? क्योंकि वो पहले से आपको जानता है कि ये बिजनेस तो मेरा भाई करता है, ये बिजनेस तो मेरे रिश्तेदार करते हैं, ये बिजनेस तो मेरे पड़ोसी करते हैं। तो आपको सबको बता डालना है मेरे फ्रेंड। आपको कभी भी घबराना नहीं है। जब आप सबको बताएंगे तभी आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे, तो तभी इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। आप जितने लोगों को भी जानते हो सबको अपने बिजनेस में इनवाइट करिए, सबको प्लान दीजिए। आपको आपके फोन में जितने लोगों का नंबर है, चाहे आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, उसे कॉल पे बात कीजिए और अपने बिजनेस के लिए इनविटेशन करो मैडम फ्रेंड। इनविटेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि कोई और उन्हें अपने बिजनेस में इनवाइट करे उससे पहले आप इनवाइट कर लो मैडम फ्रेंड, सब उससे पहले आप कर लो। तो अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। आपके चारों तरफ अपॉर्चुनिटी है, चारों तरफ अवसर है मेरे फ्रेंड। इस अवसर को आपको गंवाना नहीं है, खोना नहीं है, मौके का फायदा उठाना है। जितने भी लोग हैं सबको प्लान दीजिए कि सर यूटैक हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि सर्विस एप्लीकेशन है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस प्रोवाइड कराती है। इस तरीके से जितना भी आपको आता है, कुछ भी आता हो, जितना आपके अपलाइन ने आपको सिखाया है, वो सब बताइए मैडम। अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। और जो भी लीडर अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है, उसका आज टीम नहीं बना है, वो बना भी नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा विशाल टीम खड़ा हो, लाखों का टीम बने, करोड़ों का टीम बने, तो आपको अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाना है। अवसर, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, अवसर का फायदा उठाना है। जो भी आपको अवसर मिले, कहीं पर भी अवसर मिले। अगर आपको मीटिंग, जूम मीटिंग में आपको इनवाइट किया गया, अनम्यूट को पावर सेंड किया है, तो बोलिए मेरे फ्रेंड। गलत बोलोगे चलेगा, गलत बोलोगे चलेगा, सीखने के लिए ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। अगर आप 100 लोगों के, 200 लोगों के सामने नहीं बोल पाओगे, तो कल 500 लोगों के सामने कैसे बोल पाओगे? इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी है? चांदना सर से पूछो, मैं जब शुरुआत में बोल रहा था मीटिंग में, तो हमारे शब्द ही लड़खड़ा रहे थे। शुरुआत में जब प्लान कर रहा था या कोई मीटिंग कर रहा था, तो हमारे शब्द ही लड़खड़ा रहे थे। शुरुआत करिए मैडम, अवसर मिला है तो मौके को गवाइए नहीं। अगर आपको इनविटेशन या होस्टिंग करने का या कुछ भी करने का आपको चांदना सर ने मीटिंग में इनवाइट किया, तो अवसर आपको गंवाना नहीं है, उसको फायदा उठाना है। कि अगर आज हम नहीं बोलेंगे, टूटा फूटा जैसा भी आपको आता है बोलना शुरू करिए। अगर मैं आपके सामने कुछ भी बोल रहा हूँ तो मैं पहले परफेक्ट नहीं था, मैं भी टूटा फूटा बोल रहा था मेरे फ्रेंड, तब आज मैं इस तरीके से आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाना है। अगर आप अच्छे लीडर हैं, अगर आपको कामयाब होना है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो हमेशा मौके का फायदा उठाना है। तो ये हमारा जो पॉइंट नंबर 5 है, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत पावरफुल पॉइंट है मैडम, इसके वजह से पूरा नेटवर्क बनता है। देखिए, नेटवर्क का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही समझो, अपॉर्चुनिटी कभी भी मौके को ना गवाइए। अब बात करते हैं मैडम, हमारा जो पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, आर फॉर रेंज। अपनी क्षेत्रफल बढ़ाएं। रेंज, रेंज जो होता है ना, क्षेत्रफल। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक मल्टीप्लाई बिजनेस है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया से लोगों को इनवाइट करते हो, तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में इनवाइट कर पाओगे। अपने रेंज को बढ़ाएं और एक जगह से दूसरी एरिया तक अपने बिजनेस को ले जाएं। क्योंकि जितना आपकी पहुंच होगी उतना आप लोगों को इनवाइट कर पाएंगे, प्लान दे पाएंगे। और यही चीज अपने डाउनलाइन को भी फॉलो करने का तरीका सिखाएं। और यही चीज अपने डाउनलाइन को बोलो कि फॉलो करो, यही चीज फॉलो करो। अपलाइन जो बताए वो करो मेरे फ्रेंड। जितने भी नए पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी लीडर हैं, अपलाइन जो बोले वो करो मेरे फ्रेंड। और जहां अपलाइन है वहां तक आपको पहुंचने में समय नहीं लगेगा, जितने भी लोग हैं।
इससे आपका रेंज बढ़ेगा, इससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा मेरे फ्रेंड। जब हर तरफ आपका नेटवर्क होगा तो और तेजी से फैलेगा मेरे फ्रेंड। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा नेटवर्क बना सकते हैं मेरे फ्रेंड। बढ़ाने की कोशिश करें, जितना बढ़ा सके मेरे फ्रेंड। तो अपनी रेंज बढ़ाइए। आज देखते हैं मेरे फ्रेंड, ऑल ओवर इंडिया में काम होता है, और आज देखिए कितना बड़ा नेटवर्क बिल्ड होता है। रेंज बना, पूरे पूरे भारत में अपना नेटवर्क होना चाहिए, पूरे भारत में झंडा गाड़ दीजिए। और आज कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अब पूरे भारत पे अपना नेटवर्क गाड़ चुके हैं, अपने नेटवर्क बना चुके हैं, उनका रेंज बहुत बड़ा हो चुका है। चांदना सर का देखिए लाखों लोगों का टीम है। अगर हम इतने बड़े लोगों की बात नहीं करते हैं, एक समान इंसान की बात करते हैं जो हाल ही में बिजनेस को ज्वाइन किया है, 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, उसका भी नेटवर्क देखो ऑल ओवर इंडिया में। तो हमें अपना रेंज बढ़ाना है मैडम। हमें पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करना है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए मैडम। तभी आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर पाएंगे और बहुत बड़ी टीम खड़ी कर पाएंगे। आपको केवल अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताना है, अपने दोस्तों को नहीं बताना है। उनके बताने के साथ साथ आपको ऑल ओवर इंडिया में भी लोगों को बताना है। ऑल ओवर इंडिया में कैसे जाओगे? उसके लिए सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया की ट्रेनिंग हमारी चांदना सर करते हैं जबरदस्त तरीके से, और कहीं ना कहीं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे ऑल ओवर इंडिया में आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे। तो हमें अपना क्षेत्रफल बढ़ाना है, अपना रेंज बढ़ाना है, और जबरदस्त तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाना है हमारे। तो ये हमारा रेंज है, यानी कि R4 है। अब बात करते हैं लास्ट, हमारा जो पॉइंट है हमारे फ्रेंड, वो है K4। किंग नहीं, किंग किंग नहीं, किंग मेकर बने। राजा नहीं बनना है मेरे फ्रेंड आपको। राजा राजा को बना दो आप खुद, अपने टीम को राजा बना दो, ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए मेरे। चलिए अच्छे से समझते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट है और काफी अच्छा पॉइंट है ये। नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग किंग बनने के चक्कर में अपनी पूरी टीम को बर्बाद कर लेते हैं। वाह, कितना खतरनाक लिखा हुआ है मेरे। नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग किंग बनने के चक्कर में, यानी कि राजा बनने के लिए चक्कर में पूरी टीम को बर्बाद कर देते हैं। काफी ऐसे लीडर हैं। मैं तो ब्रॉन्ज बन चुका हूँ, मैं एक लीडर हूँ, मैं एक राजा हूँ सर। मैं क्यों अपने टीम को कॉल करूं? मैं सिल्वर हूँ, मैं क्यों कॉल करूं? मैं सिल्वर बन चुका हूँ, मैं राजा हूँ, मैं क्यों कॉल करूं? एक गोल्ड, मैं गोल्ड हूँ, मैं क्यों कॉल करूं? इसके चक्कर में मेरे फ्रेंड आज लाखों लोगों ने अपनी टीम बर्बाद कर दी है। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम भी बर्बाद ना हो, तो राजा ना बनो मेरे फ्रेंड, राजा ना बनो। अगर आप गोल्ड हो तो प्लेटिनम की तैयारी करो, प्लेटिनम हो तो डायमंड की तैयारी करो। उसी में नहीं आपको सीमित रहना है, उसी में सीमित नहीं रहना है। और इतिहास गवाह है, आप देख पा रहे हैं पीपीटी में मेडफेन, इतिहास गवाह है। इसके चक्कर में आज लाखों लोगों की टीम बर्बाद है। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं लेकिन अपने टीम में लीडर नहीं बना पा रहे हो, नहीं बना रहे हो, तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे। आपको जो भी आता हो मेडिफेन, जितना भी आता हो सिखाओ अपनी टीम को, अपनी टीम को लीडर बनाओ मेडिफेन। एक लोग भी ट्रेनिंग में आता है कोई दिक्कत नहीं, चालू करो, कंटिन्यू करो। अगर आप मीटिंग करते हो, अगर मीटिंग में 2-3 लोग ही आते हैं, जितने भी लोग आए शुरू करो मेडिसिन। आपको बैठना नहीं है। आपके अंदर जो लीडरशिप है उसको अपने टीम में डुप्लीकेट करो अपने टीम में। तभी आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे मेडिसिन, बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में किंग नहीं बल्कि किंग मेकर बने, यानी कि अपनी टीम में लीडर तैयार करें। क्या करना है? लीडर तैयार करना है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की हर स्किल आती है, चाहे वो इनविटेशन करना हो, या प्लान दिखाना हो, या क्लोजिंग करना हो, आपको सब काम नहीं करना है। अपने टीम में भी ऐसे लीडर को तैयार करना है। समझ रहे हैं आप? यानी कि सब काम ना करो, केवल आप इनविटेशन सीख लो, कैसे इनवाइट किया जाता है, आपको प्लान कैसे देना ये सीख लो अपने अपलाइन से। हर एक चीज सीखने के लिए क्या जरूरत है? हर एक चीज सीख के आप कहाँ जाओगे? कौन सा आप डिग्री हासिल करने वाले हो? आपके जो बिजनेस में काम आ रही है, आपको जो बिजनेस में काम आने वाली है, वो चीज को सीखो माय डियर फ्रेंड। समझ रहे हैं आप? उस चीज को सीखिए, और उसी चीज से आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ा पाएंगे। और काफी ऐसे लीडर हैं जिनको इनविटेशन नहीं करना आ रहा, 10 बार ट्रेनिंग सेशन में सिखाया जा रहा है, मगर वो मस्ती में है, वो मस्त हैं, नहीं सीख रहे हैं। ट्रेनिंग सेशन में आ गए, अपलाइन को दिखा दिया कि सर मैं मीटिंग में आ चुका हूँ, और मीटिंग में आ गए हूँ। काफी लोग ऐसे लीडर हैं, अभी ट्रेनिंग सेशन में इंस्टाग्राम चल रहा होगा, फेसबुक चल रहा होगा, व्हाट्सएप चल रहा होगा। काफी ऐसे लीडर होंगे इसी ट्रेनिंग सेशन में मैडम। तो ये कहाँ जाएंगे? ये कामयाब हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे मैडम।
अगर आप ट्रेनिंग सेशन में है तो पूरा फोकस आपका होना चाहिए। हमारी भी आदत थी शुरुआत में, मेरी भी आदत थी मेरे फ्रेंड, मैं कोई बहुत बड़ा बन के नहीं आया हूँ मेरे फ्रेंड। शुरुआत में मैं भी जब ट्रेनिंग सेशन में आ रहा था तो मैं मेरा जो मीटिंग ओपन करके मैं भी कहीं इंस्टाग्राम चैनल चैनल चलाने लग जाता था, फेसबुक चलाने लग जाता था। काफी से लीडरों के साथ हुआ है मेरे फ्रेंड, काफी लोग यही करते हैं। मगर अब नहीं मेरे फ्रेंड, आप सीरियस होकर बिजनेस को बिल्डअप करिए। अगर आपके सपने, अगर अपने सपनों को पूरा करना है, अगर आप ट्रेनिंग में आए हो तो ध्यान से सुनिए, फोकस करिए, एक एक पॉइंटों को इम्प्लीमेंट करिए। और ये ट्रेनिंग सेशन आपको फ्री मिल रही है, इसीलिए आप इसका कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। और इसी ट्रेनिंग सेशन का अगर चांदना अगर कल से पैसा लेने लग जाए ना, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनोगे और एक एक पॉइंट को लिखोगे भी। तो हमेशा कहीं पर भी कुछ भी सीखने के लिए मिलता है मेरे फ्रेंड, आपको सीखते रहना है, सीखने पे फोकस करना है। आपको अगर इनविटेशन सिखाया जा रहा है तो इनविटेशन कैसे किया जाता है आपको ध्यान से सीखना है। अगर आज नहीं सीखोगे मेरे फ्रेंड, कैसे अपना टीम बिल्ड कर पाओगे, कैसे लाखों लोगों का टीम बना पाओगे मेरे फ्रेंड, नहीं बना पाओगे। अगर बताया जा रहा है कि प्लान कैसे दिखाते हैं, देखिए सर ने 4 दिन कोर ट्रेनिंग चलाया, और कोर ट्रेनिंग सर पूरा समझो कोर है, कोर बना देता है आपको। कितना चीजें वहां पर सीखने के लिए मिली हैं। इनविटेशन कैसे करें, लिस्ट कैसे बिल्ड करें, प्लान कैसे देना है, क्लोजिंग कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, गोल सेटिंग कैसे करना है, कितना कुछ सीखने के लिए मिला है मेडिफिन वहां से। और काफी ऐसे लीडर, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको फोकस के साथ काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी बरकरार रखना पड़ेगा, तभी इस इंडस्ट्री में आप सफल हो पाएंगे। आपको सब काम नहीं करना है, आप अपनी टीम में, आपके अंदर जो स्किल है अपनी टीम में अपने लीडरों को सिखाइए। अगर आप निरंतर कोशिश करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आप सब कुछ खुद करेंगे तो आपको टीम आपके ऊपर निर्भर हो जाएगी मेरे फ्रेंड। क्या हो अभी जाएगी? निर्भर। काम अभी यार काम बता काम दुनिया नहीं करेगी। छोड़ो बलून। किसी का माइक अनम्यूट हो गया है मेडिसन, जो भी हमारे को होस्ट पार्टनर है, एक बार उनका म्यूट कर दीजिए। कंटिन्यू सर, यानी कि कंटिन्यू। हाँ, ओके सर, ओके। तो हमें मेडिसन क्या करना है, हमें सारा काम खुद नहीं करना है। अगर आप सारा काम खुद करोगे तो आपकी टीम आप पे निर्भर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेडिसन? आप पे निर्भर हो जाएगी। तो हमें कुछ काम अपनी टीम को भी देना है, जिसके वजह से हमारी टीम भी मजबूत बने, एक लीडर बने, एक लीडर अच्छी लीडर बने। और काफी ऐसे लीडर होते हैं जो अपने अपलाइन को ज्यादा काम करवाते हैं, अपने अपलाइन को नंबर भेज देते हैं कि सर आप बात करो, हम राजा हैं। इसके चक्कर में आज लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। तो आपको किंग नहीं बनना है, राजा नहीं बनना है, किंग मेकर अपने टीम में लोगों को राजा बनाओ। अपनी टीम में लोगों को राजा बनाइए, आप ऑटोमेटिक राजा बन जाएंगे। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, तभी इस बिजनेस में आप कामयाब हो पाएंगे। इसलिए अपने टीम को लीडर बनाएं और उनसे ये काम करवाएं, और उससे आपकी टीम बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी ग्रो हो सकती है। तो ये हमारा जो पॉइंट है मैडिफाइन के फॉर किंग, तो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मजेदार भी है। और इसी पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए मैडिफाइन, कुछ भी आता हो, छोटा बड़ा कुछ भी आता हो, इम्प्लीमेंट करो, अपनी टीम को सिखाओ। तो थैंक यू सो मच मैडिफाइन, आज का ट्रेनिंग सेशन काफी समय भी हो गया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आज के इस ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइनिंग करने के लिए आप सभी डायनेमिक लीडरों को तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद करता हूं आपका। और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेशन आपको मजेदार लगा होगा और काफी चीजें आपको सीखने के लिए भी मिली होंगी। वाकई में मैडिफन, अगर आप खुद का नेटवर्क बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आपको इस नेटवर्क फार्मूला को आना चाहिए। और नेटवर्क फार्मूला को आने से कुछ नहीं होता है जब तक आप इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। पूरा नेटवर्क जो जो फार्मूला है, एक एक पॉइंट को आपको समझना है, उस पे इम्प्लीमेंट करिए। अगर इसमें बताया गया है कि नो बोलने से डरो, डरे नहीं, तो कोई भी नो बोले, डरना नहीं है। इसमें अगर बताया गया है कि एजुकेट योर सेल्फ एंड टीम, खुद खुद सीखो और अपने टीम को सिखाओ, अच्छी सी चीजें लिखी है मेडिफिन, ट्राई करते रहो, टी फॉर ट्राई। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। वेल्थ माइंडसेट, रिच माइंडसेट रखो, अपॉर्चुनिटी कभी अवसर को आपको गंवाना नहीं है मेडिफिन। कोई भी अवसर आए, रेंज, अपना क्षेत्रफल बढ़ाइए, नेटवर्क बिल्ड करिए मेडिफिन। किंग यानी कि किंग नहीं, काइन किंग मेकर बनिए। तो ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करिए मेडिफिन, इम्प्लीमेंट करने से आप कामयाब होंगे। सीखने से कुछ नहीं होता मेडिसिन, सीख लेने से और अपने माइंड में रख लेने से कुछ नहीं होता जब तक आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो आई होप थोड़ा बहुत कुछ आपको सिखा पाया हूँगा आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। और जितनी भी हमारी कुछ ऐसी बातें कड़वी अगर आपको लगी हो, तो अपना छोटा भाई, छोटा भाई कुछ भी समझ करके आप मुझे माफ कर दीजिएगा।
क्योंकि आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही लाजवाब मैंने बनाया था ये पीपीटी, और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब बड़े मान और सम्मान के साथ हम अपने सुपर अपलाइन को इनवाइट करना चाहेंगे, जो कि आगे का ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो ओवर टू करना चाहूंगा हमारे बीच बहुत ही डायनामिक लीडर अपकमिंग डायमंड मिस्टर सुनील चांदना सर। ओवर टू सर, आगे का ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू करें सर। ओवर टू सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी रमानाथ मच सर। डायरेक्टर बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय नितेश पांडे सर को, जो कि अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर हैं। और कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेकर आए हैं, मैंने मेरी लाइफ में इस तरह का सेशन पहले कभी लिया नहीं। और कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैं सुनता हूं, उनको फॉलो करता हूं, पर आज जो सर ने हमें सिखाया है माय डियर फ्रेंड्स, वाकई ये जो शब्द है नेटवर्क, इस पूरे शब्द को खोल कर रख दिया है। और कहीं ना कहीं हर शब्द का बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने आपको अर्थ भी बताया है, कि जैसे कि एन फॉर नो जो हमारे को मिलता है, यानी कि नो सुनने को जो हमें मिलता है, एन फॉर नो। और इस नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। अगर कोई आपको नो बोलता है तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सोच लेना कि आगे आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला है। और इसी तरह से इन्होंने बताया ई फॉर एजुकेशन, यानी कि खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन शब्दों के साथ में ये बात रखी। और T4 यानी कि ट्राई करते रहे माय डियर फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आए हैं और T4 ट्राई अगर आपने नहीं किया, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत जल्द इस बिजनेस को आपको क्विट करके जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप इसे छोड़कर चले जाएंगे। उसी तरह से उन्होंने W फॉर वेल्थ के बारे में भी सोचा कि एक धनी माइंडसेट आपका होना चाहिए, यानी कि आपकी सोच जो है वो अमीरों वाली होनी चाहिए, गरीबी वाली सोच आपको नहीं रखनी है इस इंडस्ट्री में। और उसके बाद ऑफर अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात की, कि कोई भी अवसर आपको मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसको गंवाना नहीं है, चाहे वो इन्विटेशन का हो, चाहे वो फॉलोअप का हो, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन का हो, चाहे वो बात करने का हो। कोई भी अवसर अगर आपको मिल रहा है तो आपको उसे फॉलो करना है। और R फॉर रेंज के बारे में जितनी बेहतरीन तरीके से सम्मानीय सर ने बताया है माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर आप आपके गांव में सबसे धनी व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके गांव में आपका सबसे ज्यादा आदर सत्कार हो, तो आप आपके गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाइए। अगर आप चाहते हो कि आपके जिले में आपका नाम हो, तो आप अपने जिले में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाइए, आपको मान सम्मान उसी तरह से मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप का मान सम्मान आपके राज्य में हो, तो राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाइए, आपका मान सम्मान उसी तरीके से होगा। और अगर आप चाहते हो कि देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में, जैसे कि आज शुमार है अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी और टाटा बिरला जो भी है, उनका नाम जिस तरह से शुमार है, अगर आप चाहते हो कि पूरे देश में आपका नाम हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाइए। और अगर आप चाहते हो कि वर्ल्ड में सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हो, तो जिस तरह से जैक बेजोस है या इस तरह के जो लोग हैं, अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी नाम पूरे विश्व में गूंजे, तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अपने पूरे विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाइए और अपनी रेंज बढ़ाइए। आज अगर आपका बिजनेस जो है आपके गांव में है, तो बाहर निकलिए, उस गांव से दूसरे गांवों में जाइए। अगर आपका बिजनेस आपके जिले में है तो बाहर निकलिए अपने जिले से, अगर आपका बिजनेस आपके राज्य में है तो उससे बाहर निकलिए। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, थ्रू आउट इंडिया में अपना बिजनेस फैला दीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से R फॉर रेंज के बारे में बताया और K फॉर किंग के बारे में बताया। माय डियर फ्रेंड्स, वाकई सल्यूट करता हूं मैं नितेश पांडे सर को, कि K फॉर किंग नहीं बनना है। बहुत सारे लीडर जो है वो किंग बनकर बैठे हैं कि भैया अब तो मेरे 15 डायरेक्ट हो चुके हैं, अब तो मैं सिल्वर बन चुका हूं, अब मैं गोल्ड बन चुका हूं, मैं प्लेटिनम बन चुका हूं, अब मुझे क्या जरूरत है बिजनेस करने की, क्यों मैं फॉलो अप करूं, क्यों मैं कॉलिंग करूं, क्यों मैं शोधा प्लान करूं, अब तो नेटवर्क बन चुका है और पैसा आएगा ही। पर आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स कि आज आज मेरा अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 1,66,000 से भी प्लस का मेरा नेटवर्क है। और उसके बावजूद भी आपने देखा है कि मैं हर दिन आप लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेकर आता हूं जिससे कि आपका एजुकेशन बढ़े, आपका लर्निंग बढ़े और कहीं ना कहीं आप यहां से सीख कर अपनी टीम को सिखा पाएं और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएं। आपने ये भी देखा होगा कि आज की डेट में हमारा जो शाम का प्लान प्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग लीडर्स के द्वारा वो प्रेजेंटेशन किया जाता है, यानी कि यहां से प्लान शोर बनने का आपको पूरा मौका मिलता है। और मॉर्निंग सेशन में भी जैसे सम्मानीय नितेश पांडे सर आए हैं, अगर आप भी अपना कोई ट्रेनिंग सेशन लेकर आना चाहते हैं तो मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप आगे नहीं आओगे, किंग तो आप बन चुके हो पर किंग मेकर नहीं बनोगे, तब तक आपके जीवन में कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। क्योंकि
जिस तरह से आपका बिजनेस क्रिएट हुआ है, आप अपनी टीम का करवा दो, जिंदगी में इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि संभाले नहीं संभलेगा और हर चीज आपको सस्ती लगने लगेगी। और डियर फ्रेंड्स, वाकई आज का जो सेशन था, नितेश पांडे सर, ग्रैंड सल्यूट करता हूं। जबरदस्त और बेहतरीन अंदाज में ये सेशन आपने लिया, उसके लिए बहुत बहुत मेनी मेनी थैंक्स सर आपको मैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा इस तरह की एजुकेशन के लिए जो आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को आने वाले समय में। डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से लोग फॉलो करने वाले हैं। और आज आप लोगों